नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना और मेंस अ डे में मैं आज आपके लिए 2022 यूपीएससी मेंस का एक सवाल लेके आया हूं। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। पहले स्क्रीन को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कीजिए और स्क्रिबल डाउन करिए सिर्फ पॉइंट्स क्या आप लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, बॉडी में क्या क्या पॉइंट्स आपके माइंड में आ रहे हैं और कंक्लूजन में क्या आ रहा है, ये 4 से 5 मिनट तक करिए और फिर उसके बाद देखते हैं कि इसका आंसर कैसे करना है। आफ्टर दैट यू कैन सिट एंड राइट डाउन द एंटायर आंसर। क्वेश्चन है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय द सुप्रीम कोर्ट. Discuss this statement with the help of relevant case laws. Now, even if this was not asked from you, अगर आपसे ये नहीं भी पूछा होता कि relevant case laws की मदद से आप इस क्वेश्चन का आंसर करें, तो भी आपको आंसर में लिखने ही पड़ते हो, ठीक है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कोई भी स्टेटमेंट्स दे रहा है, जनरली वो किसी जजमेंट के बेसिस पे या जजमेंट के अंदर जजमेंट के पार्ट के थ्रू ही बताता है। तो हम जब स्टार्ट करते हैं ना क्वेश्चन को, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं एक भगवत गीता की कोर्ट के ट्रांसलेशन से। दैट इज द एनवायरनमेंट मे नॉट बी आवर्स. प्रकृति हमने नहीं क्रिएट की है, लेकिन इट इज आवर्स टू मेक एंड सस्टेन. हम लोग इसका ध्यान रखें, हम इसको सस्टेन करके रखें, इसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं. जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन एंड से दैट सुप्रीम कोर्ट हैज प्लेड अ मेजर रोल इन दिस एंडेवर. उसके बाद सब हेडिंग लिखोगे कि द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स. कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स. तो इसमें अब क्या लिखना है, इसमें आप सभी उन केसेस के बारे में बात करोगे जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ, रिसोर्सेज और उनके प्रोटेक्शन के बारे में जजमेंट्स दी. इसमें सबसे पहला केस जो दिमाग में आता है वो है पीआईएल का इस्तेमाल करना और जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू एमसी मेहता, जो एक एनवायरमेंटल एडवोकेट रहे हैं, उनकी कई सारी क्रूसेड्स रही हैं, लड़ाइयां रही हैं. लड़ाई अगेंस्ट इलीगल माइनिंग, अगेंस्ट पोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। और ये बहुत सारी जजमेंट्स आप पढ़ते भी हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर एनवायरमेंट इकोलॉजी. तो आप इन्हीं जजमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे. सेम वे एनफोर्समेंट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, जो एग्जिस्टिंग लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 है, उसको एनफोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया. इनफैक्ट 1986 की जो एमसी मेहता जजमेंट थी, इट वॉज अ प्रीकर्सर ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी जजमेंट्स इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स के बारे में दी है और इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को यह भी बताया है कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स को किस तरीके से डिमार्केट करना चाहिए और जल्द से जल्द वो प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स को या इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज को डिमार्केट कर दे एज पर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज की एक जजमेंट है टीएन गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996, जिसमें फॉरेस्ट की परिभाषा के बारे में वो बताते हैं. और रिसेंटली इस जजमेंट को 2024 में ही इस जजमेंट को रिविजिट किया गया और ये कहा गया कि हम डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट के अलावा भी और डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट से डिफाइन कर सकते हैं. मार्च 2020 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ शहर की सुखना लेक एक लिविंग एंटिटी है, जिसके राइट्स या जिसके अधिकार एक पर्सन के लीगल राइट्स की तरह होंगे. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू से, बिकॉज जैसे लीगल एंटिटीज पर्सन्स, कंपनीज, कॉर्पोरेट्स होती हैं, उनके कुछ अधिकार होते हैं, वैसे ही यहां पे एक वाटर बॉडी के अधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है. 2024 में ग्रेट इंडियन बस्टार्ड वाले एरियाज के अंदर पावर ट्रांसमिशन लाइंस के लेइंग डाउन के दौरान जो इश्यूज इमर्ज होते हैं, उसको लेके कुछ पीआईएल फाइल की जाती है और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट इस केस में एक और इंक्रीज कर देता है इन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सुप्रीम कोर्ट कहता है that the right against the adverse effect of climate change, the right against the harmful or adverse effects of climate change is part of right to life. That means it is part of your fundamental rights. It's part of fundamental rights. That means कि आप यहां पे ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो. कंक्लूड करते वक्त आप एनवायरनमेंट से जुड़े सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और 13 और 15 के बारे में कह सकते हो दैट दीज गोल्स कैन बी मेट प्रिसाइसली व्हेन नॉट ओनली द जुडिशरी बट अदर स्टेक होल्डर्स ऑल्सो प्ले देयर पार्ट. हम एक स्टेक होल्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत सारे हैं अभी जिनको स्टेक होल्डर की तरह यहां पार्टिसिपेट करना है.
ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव कर सके। इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन के अंदर और कौन से एडिशनल पॉइंट लिखना चाहते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारा मेंस मेंटोरशिप बैच का फाइनल बैच जो है वो चल रहा है, और अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी का महीना आंसर राइटिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद आप प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाएंगे। दैट इज वाई प्लीज बी माइंडफुल कि अगर आप आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस को और इवैल्यूएशन को सीरियसली करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं, और मेरे साथ वन ऑन वन सेशन से अपनी परफॉर्मेंस इनहैंस करने के लिए क्या चीजें ऐड करनी चाहिए उसको डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज इनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज हम डेली एक एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे और उसको डिस्कस करके बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को ब्रेक डाउन किया जा सकता है। दिस वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बट द पॉइंट इज कि इसमें अगर आपको जजमेंट्स पता है तभी आप इसको सब्सटैंशिएट कर पाओगे। अदरवाइज आप जेनेरिक आंसर लिखेंगे तो जो जेनेरिक आंसर लिखेगा और जो जजमेंट्स के बेसिस पे आंसर लिखेगा उसमें मार्क्स का डिफरेंस नजर आ सकता है। धन्यवाद।